हम कलाम के खादम को सामने वेलकम करेंगे ताकि वो कलाम के खूबसूरत कलाम को आपके सामने पेश करें। आपकी बहुत थैंक यू। खुदा बरकत दे भाई साहब आपको सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदा के मज़बा पर की है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस वर्शिप के बायस हम सबके दिल तैयार हुए होंगे। मैं यूं समझता हूँ कि मुझे पर्सनली वर्शिप से बहुत बरकत मिली और आपको पता भी चल रहा होगा। कभी कभी हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन किसी को पता ही नहीं होता। तो पता चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो जाहिर करना पड़ेगा, है ना। आप भूखे हैं, थोड़ा सा तो बताओ कि आप भूखे हैं। किसी को क्या पता आप भूखे हैं कि नहीं है, घर से खा के आए हैं कि नहीं खा के आए। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा तो शेयर करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हमें जरूरी हो जाती हैं कि वो हम एक्सप्रेस करें, हम इजहार करें उनका। हालेलुया। तो अगर आपको वर्शिप से मजा आ रहा हो तो आपको इजहार करना आपका बनता है। पाक कलाम में लिखा है, हालेलुया, पाक कलाम में, पाक कलाम में लिखा है हम्द करना जो है वो जो दुनियादार है उनको जेबा नहीं है बल्कि खुदावंद के लोगों को, रास्तबाजों को जेबा है। और जानते हैं दुनियादार वर्शिप नहीं करते, उनकी वर्शिप नहीं होती और ना ही वो करते हैं। आमीन। तो आप सब क्या है, रास्तबाज हैं, खुदा के घर में आए हैं, खुदा के घर के दरबान बन के आए हैं। दूसरे लफ्जों में तो खुदावंद जरूर आपको रिस्पेक्ट देगा, इज्जत देगा। उस एनवायरमेंट में वो सारी चीजें जो आपका हक है वो आपको देगा आज की शाम में। खुदा को बरकत दे। वक्त को बचाएंगे आज की शाम के अंदर, खूबसूरत शाम के अंदर खुदा हम सबको और बरकत दे। और मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के फतह नाम इस्लाम कबूल हो और खुदा मेरे अज़ीज़ों आपको बरकत बख्शे। पाक कलाम में लिखा है कि जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदावंद के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं कहलाएगा। लिख के ला लो आज दे दिन। बहुत ही बातें मैंने आज नहीं करनी, कोशिश करूंगा जल्दी इसको मैं लपेटता जाऊंगा और आप कोशिश करेंगे कि इसको सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, देर के बगैर खुदावंद के कलाम में से चंद विषयों को पढ़ते हैं। बाइबल खोलेंगे हम अपनी अपनी और खुदावंद आपको बरकत दे। निकालेंगे मेरे साथ खुदावंद के कलाम 10 में से किताबें, बीच की किताब में से, पैदाइश की किताब में से चैप्टर 3 निकालेंगे हम। चैप्टर 3 पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब निकालेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु मसीह के नाम से। और 3रे बाब की आयत नंबर हम निकालेंगे 6 आयत से लेकर के इसको हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी। और उसने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है जी, और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया। हाँ जी। और उसने खाया, तब दोनों की आंखें खुल गईं। दोनों की आंखें खुल गईं। जी, और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। जी। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुंगोटियां बनाई। क्या बनाई? लुंगियां बनाई। लुंगियां बनाई। जी। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी। ये सुबह का ठंडा वक्त नहीं था, ये शाम का वक्त था। ठीक है जी, आगे चलिए। और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। और उन्होंने अपने आप को बाग के दरख्तों में खुद को छुपाया। जी। तब खुदावंद ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? जी, पढ़ते जाएं। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी। जी। और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। नंगे होने से डरा था वो। जी। और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जी। क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था? आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना भाई से बरकत। तो एक और हवाला लेंगे, नीचे का हवाला भाई उमर के साथ पढ़ेंगे और एक 3रे हवाले के लिए भाई तैयार रहे। जी। इसी 3 चैप्टर के अंदर नीचे आएंगे हम। हालेलुया। और आयत नंबर हम पढ़ेंगे 20वीं आयत से नीचे की तरफ, 20वीं और 22वीं आयत। जी। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। जी। इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। किसने उसका नाम रखा था? आदम ने। हवा का मतलब क्या है? सब जिंदों की माँ।
आमीन। ये वो जिंदा नहीं जो रूह के जिंदा है, नहीं नहीं, ये हम जो पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, उन सब की माँ कौन है? सिर्फ हवा ही माँ है। आदम सबका बाप नहीं है। तो माँ तो एक से ज्यादा लेफ्ट राइट का बीज भी ले सकती है ना, तो बीज से औलाद पैदा कर सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि एक ही बाप का हो। तो जिंदों की माँ है वो, सब जिंदों की माँ, लेकिन आदम सब जिंदों का बाप नहीं है। जी आगे पढ़िए, पॉइंट की बात पढ़िए। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर अब खुदावन ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। किनको पहनाता है? खुद नहीं पा सकते सना। समझ रहे मेरी बात? आमीन। नए जन्म लेने के लिए नया कुछ पहनना पड़ता है, और नया पहनने के लिए नए सिरे से पैदा होना। आमीन। तो पहनाए उसे, उन्हें पहनाए। जी। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। आमीन आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना भाई से बरकत हो। एक और हवाला लेंगे, निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां बाब, सीधे जाएंगे न्यू टेस्टामेंट के अंदर, द बुक ऑफ जॉन। इस पे आपने वो रखना है, आपने निशान रखना है, जो मैंने पढ़ाई है, यहां पे हमने आना है वापस, ये बेस आयत है जी। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब जी, निकाल लिया जी, पढ़िएगा। शुरू किया इसे, पढ़ें। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया जी कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, हाँ जी, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। कितनी खूबसूरत बात है। यस्सू को भी जानना पड़ा, और यस्सू ने जान लिया। तो जब जान लिया तो उसने एक्टिवेशन करना शुरू कर दी, है ना। जब हनूक उठा लिया गया तो नूह ने एक्टिवेशन करना शुरू कर दी। कश्ती बनाओ भाई जी, कुछ होना है। जब दुल्हन उठा ली जाएगी, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो लोगों को पता चल जाना चाहिए कि दुल्हन उठा ली गई, हुण दुनिया तबाह होने लगी है, कुछ कर लो। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर हुआ क्या है, शॉर्ट बात करूंगा, इसके बाद बैठाता हूँ आपको। यहाँ पर खुदावंद, मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको, पॉइंट ले लेंगे। यीशु मसीह ने जान लिया ईद फसह से पहले। बात समझ रहे हैं? क्या जाना कि अब उसके जाने का वक्त आ गया भाई, अब कुर्बान होने का वक्त आ गया, दुख सहने का वक्त आ गया, तो उसने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमें भी कुछ चीजों को जान लिया हमने, लेकिन तैयारी कोई नहीं करते, बात रास्ते में चलेगी। जी आगे पढ़िएगा थोड़ा सा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था जी कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त, कौन सा खाना खाते वक्त? टाइम कौन सा चल रहा था? शाम का चल रहा था, इसीलिए इसे ईशा कहते हैं। बार बार मैं नहीं दसना, ये आपको ध्यान दिलाने के लिए पहाड़ा पढ़ाया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। शाम का खाना खाते वक्त हुआ क्या? जी पढ़िए। शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने जान कर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं, उस वक्त कर दी हैं सब चीजें मेरे हाथ में। बात समझ रहे हैं? सब चीजें बाप ने मेरे हाथ में कर दी हैं। हाँ जी। और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। जी। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। ये जिसका मतलब रुमाल लिखा गया है, ये बकायदा कपड़ा होता था, बड़ा साफी होती थी, बकायदा साफा जिसे कहा जाता है ना, जो हमारे बुजुर्ग थोड़ा लंगोट शंगोट और इस तरह की चीजें पहनते थे। जी आगे। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए। जी। धोने और सब चीजें इख्तियार में हो गई हैं तो बन गया नौकर, है ना। इतने तो साढ़े को 2 रुपये आ जाते, असं कहने साढ़े को भी 2 रुपये है। तशरीफ फकीर, खुदावन को बरकत दे। आज के कलाम के बाद जो आपने सुना, आज के कलाम के बाद आपको खुदावन इस कलाम से आपकी जिंदगी में अगर कोई भी मुश्किल कसा है तो आपकी जिंदगी से हटे। तशरीफ फकीर, खुदावन आपके साथ। हालेलुया। चंद बातें करूंगा जी, हवाला जात मैंने इसलिए आपको पढ़ाए ताकि आप रिलैक्स होकर इन बातों पर गौर करें। ध्यान देंगे तो बात बनेगी। जो बच्चे बीच में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको बिठाएं भाई सारे। अच्छा, अब ध्यान दें, आप बाइबल की तरफ आपने कम देखना है, बाइबलों की तरफ आपने। पता है क्यों मैं कह रहा हूं? किताब में जो पढ़ाया गया है उसको सुन लें ताकि फिर आगे मजीद बढ़ा जाए। ओके, तो यहां पर आज मैं तज़किरा करता चलूं कि आज की जो मीटिंग है हमारी, आप जानते हैं फसह की मीटिंग है, फसह की इबादत है, फसह की शराकत है, फसह की रफाकत है। हालेलुया। तो हम सब बहन भाई, हम सब जो मसीह में बहन भाई हैं, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, और जितने समझदार हैं, हम सब जो मसीह में बहन भाई, हम सब इकट्ठे हुए हैं कि उस याद को मनाया जाए जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी यादगिरी में यही किया। जब कभी तुम बैठो तो मेरी यादगिरी में यही किया। जब कभी स्कूल जाओ तो शूज पहन के जाया करो, जब कभी स्कूल जाओ तो यूनिफॉर्म पहन के जाया करो, है ना। बात समझ रहे हैं? तो दोहरा देता हूं, इस पे अटैक करते हैं लोग
लोग शाम के टाइम पर इशार बानी पर अटैक्स कैसे करते हैं? कहते हैं लिखा है कि जब कभी, तो मैं कहता हूं इसका मतलब मैं पंजाबी में बताऊं आपके मुताबिक, जा पुत्र तेरिया कन्ना ते वादा ने, जो मर्जी बह जी, जो मर्जी कर ली, तेनू केड़ा कोई पूछने वाला है? बात समझ रहे तो बोलो आमीन। भाई जिसकी कान पे बात, जिस घोड़े के कान पे उसका ताजियाना छोड़ दिया जाए, ताजियाना मतलब वो सारा सेटअप जो उसके ऊपर लगाया होता है, वो आगे शांगे हर चीज है ना, जिसको खींचते हैं तो बंदा डायरेक्ट, वो जो घोड़ा है डायरेक्शन लेता है, और जब मैं नहीं लेनी डायरेक्शन तो मालिक बोले कि भाईजान हुण ऐला तेरे काना दे उत्ते टंग देने असीं। बात समझ आई? गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा समझिए बात को। तो ऐसा नहीं है कि बाइबल ने क्राइटेरिया से बाहर आपको डाल दिया, जो मर्जी करो, है ना। जैसे हम कहते हैं हम तो लाडले हैं, लाड प्यार ना सारी टाइम ना निकल जाएंगे, टेंशन ना लियो, खुदावंद ने क्या बादशाही दे बेटे बाहर ही रहेंगे। बात समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। बातों को समझते जाए, टैली करते जाए। शॉर्ट करूंगा। अब आज का दिन हम ईद फसह की यादगिरी में मना रहे हैं, एक्यूरेट टाइम लेकर के, सही जो असल में टाइम है वो शाम का है, और इसके नाम से भी खुदावंद ने रकम करवाया कि यीशु मसीह ने भी शाम के टाइम, पौलुस भी कहता है शाम की कुर्बानी चढ़ाते वक्त, दाऊद ने भी कहा जिਵੇਂ कुर्बानी शाम दी होवे। आमीन। बड़ा कुछ है इसमें पड़ा हुआ है जो आपको दिया जा सकता है एविडेंस में। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि मेरा कां है ही चिट्टा है, वैसे बताऊं आपको दुनिया में कावे सफेद भी है, पता ना, मैंने देखा है, किताबों में है, बकायदा उनकी तस्वीरें, जैसे रिच काले नहीं होंगे चिट्टे भी होंगे। पता है किस किस को पता है? और उस सफेद रीछ को क्या कहते हैं? बर्फानी रीछ। किसने कहा? गॉड ब्लेस यू। तालियां बजाओ बच्चे आपको। बात समझे? अगर कहीं काला है तो कहीं सफेद भी होगा। क्या ख्याल है? अगर अमेरिका के लोग सफेद हैं तो कहीं पर नाइजीरियन भी हैं, कहीं पर छोटी आंखों वाले, छोटे छोटे सर वाले, इसी तरह यहां के लोग मिक्स। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सच्चाई जितनी भी आप, यीशु मसीह ने बड़े एविडेंस दिए थे शैतान को कि भाईजान ऐ लिखा है तो फिर भी लिखा है, ऐ लिखा है तो भी लिखा है। बाजू में उसने ये नहीं कहा हाँ तू ठीक कहता है, नहीं, वो चला गया। लिखा है वो मुकाबला कर रहा था लेकिन वापस चला गया, माना नहीं बात को। बाजू में अब मामला क्या है? आज फसह की मीटिंग के लिए हम जमा हुए। जमा क्यों हुए? सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में 2 से 3 बातें हमेशा याद रखना। 2 से 3 बातें हमेशा याद रखना। आप कोई भी काम करें उसके 3 पहलू होते हैं, कब, कहां, क्यों। बात समझे? अब ये कब हुआ था भाई, तो फिर आपको पता चलेगा, बाइबल बताएगी कब हुआ था। क्यों हुआ, तो वो क्यों मैंने पैदाइश की किताब में पढ़ाया कि क्यों हुआ। क्या पढ़ाया मैंने पैदाइश की किताब में? क्या पढ़ाया? बोलो, कोई एक बंदा बोलो। हवा ने और आदम ने गुनाह कर लिया, फल खा लिया, और फिर जरूरत पड़ गई कि इनका नंगापन ढांपा जाए। उनकी अपनी साइंस, उनकी अपनी तालीम, अपनी समझ, अपनी पहचान जो इब्लीस ने उन्हें करवाई, उसको उन्होंने कोशिश किया कि उसके मुताबिक हमारा कुछ ढांपा ढूंपा जाए। गल समझ रहे हो? आमीन। लेकिन याद रखिए, बातें इसलिए लिखवाई गई, इसलिए लिखवाई गई कहानियां पढ़ के समझ के पढ़ दे रहो, नहीं। ये तो असल रात से मिशनें पढ़ा रही है कहानियां करके, कहानी तौर पर नहीं, इवेंट्स हुए हैं ये जमीन के ऊपर, इसी जमीन के ऊपर ये वाकयात हुए हैं। हालेलुया। अब मामला ये है मेरे अजीजों, दुनिया की पहली औरत और पहला मर्द जो पूरी दुनिया के माँ और बाप नॉमिनेट हुए हैं बाइबल मुकद्दस में। आमीन। वो अलग बात है कि हम औरत की बात करते हैं कि औरत ही सबकी माँ है, आदम सबका बाप नहीं। हम सांप की नस्ल और उसकी जो औरत की नस्ल उसको अलग अलग लेकर जाते हैं, या आदम की जो जानवर नस्ल उसको अलग लेकर जाते हैं। लेकिन फिर भी सोकाल लोग जो है, जो नाम नहाद जो साइंस है, वो यही कहती है कि सारे ही आदम और हवा की क्या है? नस्ल है। हालेलुया। अब यहां पर हुआ यह है कि पहले जो 2 इंसान थे जिनको ये शरफ हासिल हुआ कि वो पूरी कायनात के इंसान जो है उनके बाप और मां कहलाएं। आमीन। उनसे गुनाह हो गया, और जब गुनाह हो गया तो उससे पहले वो ट्रांसपेरेंट हालत में थे, साफ पानी वाली हालत, जैसे शीशे जैसा पानी है ना, कोई गंदगी का पार्टिकल नहीं है बीच में,
और आप जब आपको किसी ग्लास में पानी दिया जाता है और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, और आजकल तो वैसे भी लोग दूसरे में पीते भी नहीं, पसंद भी नहीं करते, खोले की पिया देता लापता ही बेच, बात समझ रहे, तो सही करते हैं वो। तो क्या है ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम कहते हैं शफाफियत, वो बीच में नजर आता है। छोटा जब हमें रोटी दे टुकड़ा प्यार, मैं नहीं पीना पड़ा कर, ऐसी है। तो वहां पर उनकी शफाफियत जो है वो गंदगी में बदली। कैसे बदली? क्योंकि उन्होंने कुछ साइंस हासिल करना शुरू की अब इसकी तरफ से, और वो साइंस क्या थी? नेकी और बदी की पहचान। और जब पहचान होगी तो उन्हें क्या ऐनो बदी कहते हैं, नंगे पानी। नेकेडनेस को क्या कहते हैं? बदी। आज मैं कमाना कि कुछ भी ना हाँ ताड़े को होए, कुछ इन्वेस्ट बदी करने के लिए, इन्वेस्ट करने को 1 रुपया भी नहीं, तो बदी तो जगह जगह खड़ी होती है। निकले बाजार में आपको बदी ही बदी नजर आएगी। और मैं एक और बात कहता चलूं, पहले 2 इंसानों ने गुनाह किया, आमीन, और गुनाह करने के बाद अपने लिए कुछ क्या कर लिया? बना लिया। और वो बनाया क्या था? अंजीर के पत्तों से उन्होंने क्या कर ली? अपने लिए लुंगियां बना ली, अपने आप को ढांप लिया, आमीन। हालांकि उन्होंने अपनी अकल से एक चीज को अपने आप को ढांपने की कोशिश की और वो पायदार ना था। आप जानते हैं पत्ते एक वक्त में सूख जाते हैं और फिर हम इंसान जो है वो नंगेपन का शिकार हो सकता था। आदम और हवा नंगेपन का शिकार, चूंकि उनकी बात हो रही है तो उनकी बात करते हैं, आमीन। तो वहां पर हुआ क्या? खुदावन को पता था कि ये ड्यूरेबल नहीं है, ये चीज पायदार नहीं है, आने वाले वक्त में ये ऐसे ही हवा के साथ उड़ जाएंगे। लेकिन एक चीज पॉइंट की मैं आपको बताता चलूं, बातें बड़ी खास हैं, ध्यान दे। इधर अपनी बातों में नहीं पढ़ना, सामने वाले की बात को सुनना। जब क्लास में आते हैं तो सामने देखा करें। एक बात ध्यान में रखना, आदम और हवा ने खुद को क्या किया? जरा हाडी दुनिया च छुपाते हैं हम अपने आप, कितने छुपाते हैं? नेर ब्याह होया है, नेर ब्याह होया, कोशिश करते हैं जे मुंडे ने जो उन्होंने डोले उखाड़े ने अपने पूरे पूरे। ठीक है, आगे की बात मैं करना नहीं चाहता, वैसे अगर अकल मानते ऐसी करो बहुत ज्यादा। तो क्या किया उन्होंने? अपने आप को छुपाया। हालेलुया। आज अब तो ये क्या बन गई है? दुनिया तबाही के दाने पे क्यों खड़ी है? क्योंकि लोगों ने इसको लाइट ले लिया, फिर की हो गया, फिर की हो गया। तो तुसी ते पीछे ही पै रहे, बात समझेंगे नहीं समझे? तो यही मामला वो भी सोच सकते थे कि नहीं, फिर क्या हो गया अगर हमसे गुनाह हो गया तो खैर अब इसी हालत में, तो इसी साइंस के साथ चले। नहीं, उन्होंने अपने आप को छुपाया। भाई ब्रैनम कहते हैं खुदा की पहली नस्ल ने खुद को छुपाया क्योंकि उनको पता था कि हमसे कुछ हो गया, हमसे कुछ हो गया है। लेकिन इस जमाने की नस्ल खुद को, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, अपने आप को दिखा रही है। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, जब भी दुनिया में गंदगी अरूज पर आती है तो खुदा एक नबी को भेज देता है कि इन्होंने दस दे कि मैं हूं तबाह करने लगा, जिन्हें 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 यूटर्न लेना है आ जाएगा। जमाने की टेल के ऊपर, जमाने की टेल का मतलब दुनिया के खात्मे के ऊपर जमाना एक जो होता है, एक सदी, एक जमाना होता है, आमीन, हालेलुया। और एक साल को भी एक जमाना कहा गया, हालेलुया। और जब एक सदी के अंदर कोई तबाह होने के करीब होता है कोई भी कौम, तो खुदा उस जमाने के आखिर में नबी को भेज देता है, शुरू में नहीं भेजता, आमीन। और क्यों आता है नबी? ताकि इनको बताए कि भाईजान हुण निकलो बाहर, तबाही होने वाली है, नैनवा की तरह, सदूम और अमोरा की तरह। और फिर खुदा अपने नमक को बीच में से निकाल लेता है, हालेलुया, अपने नमक को निकाल लेता है। इसी तरह मेरे अजीजों, हम भी जमीन पर अपना जायका बनाए रखें, वो जायका नहीं जो दुनिया का है। दुनिया के तो बड़े जायके हैं, दुनिया के तो बड़ा कुछ है कि नहीं? फिर बहुत सी चीजें ऐसी हैं पाक कलाम में लिखा है जिसे तू खुद पसंद नहीं करता, दूसरे के लिए क्यों करता है? भाई खुद अपनी आंख का शतीर क्यों नहीं देखता और दूसरे की तिनका निकालने की कोशिश कर रहा है? आज 90% दुनिया के अंदर लोग यही करते हैं, कोशिश करते हैं, दूसरों को पैरामीटर करते हैं और खुद पर ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूं कि खुद पर भी ध्यान देना चाहिए और दूसरों को भी पैरामीटर जो है करना चाहिए, लेकिन उस वक्त करना चाहिए जब आप खुद उस पायदान पर कहीं ना कहीं पर खड़े हैं, आमीन, आमीन। तो वहां पर मेरे से जो गुनाह हुआ और गुनाह होने के बाद उन्होंने अपने तौर से अपने आप को ढांपने की कोशिश की, लेकिन ये तरीका नापैद साबित हुआ, बेफायदा साबित हुआ। और जो चीज बेफायदा थी खुदावन ने उसको, उसकी जगह पर उनको फायदामंद एक चीज थी जो हमेशा के लिए रह सकती थी उनके पास, और वो क्या थी? चमड़े के कुर्ते। बात समझे? अब एक बात और भी ध्यान में रखना, नहीं, ये जो लफ्ज कुर्ता है, ये कुर्ता जो लफ्ज है,
ये यूं ही समझ लें कि पूरे का पूरा चोगा था, पूरे का पूरा ढांपना था, और वहां पर कुछ ज़बह किया गया। और एक बात मैं और कहता चलूं, आज हम मसीह के खून और बदन में क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि मसीह के खून और बदन में शामिल होकर हमारे जो रोजमर्रा के गुनाह होते हैं, गलतियां होती हैं, खुदा एक जबरदस्त किस्म का मुंसिफ है, जज है, उसमें झूठ नहीं पाएगा। जब उसने कहा था जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, बात समझ रहे हैं? और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जब हमसे कोई गलती या गुनाह सरजद होता है तो खुदा उसका चार्ज लगाने के लिए हम पर जजमेंट सादर करने की कोशिश करता है, हमें सजा देने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखता है तो हम यीशु मसीह के खून और बदन के पीछे होते हैं। वो हमें देखता ही है तो आगे पहले बदन और फिर खून आ जाता है। वो कहता है अब मैं इनको क्या कहूं, क्योंकि हमारा मीडिएटर दरमियानी मौजूद रहता है हमेशा हमारे बीच में, और वो कौन है? खुदावन यीशु मसीह। उस बात के लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। हमें पता भी नहीं होता तो हमारी नस्लों की, आने वाले वक्त के अंदर हमारी जो नस्लें, मेरे अजीजों, उनकी भी आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने पेमेंट कर दी हुई है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन एक मेरी बात याद रखिए, यहां पर आप जाएं, गौर से सुनिए बात। यहां पर किसी भी सुपर स्टोर के बीच में आपके पापा जाते हैं और पेमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? उन जाना दे तुसी कि पापा ही जान लेना पेमेंट कर रहे हैं, वो यहां पर मौजूद नहीं। बोलेंगे छोटे को भेज देना, खुद चली जाना, है ना, बच्ची को साथ ले जाना, बेटे को साथ ले जाना, अच्छा मेरे भाई को साथ ले जाना, जाकर क्या कर लेना, किसी ना किसी को साथ ले जाकर वहां से जो चीजें चाहिए वो ले आना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पेमेंट मैंने कर दिया। तो अब खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा ने बेसिकली मसीह में होकर हमारे लिए पेमेंट कर दी है। और इसको बयाना कहते हैं। हालेलुया। इसको क्या कहते हैं? दे दिया हुआ हमारा, पेमेंट कर दी है। अब चीज तो आपने लेनी है और इसके लिए आपको खुद ही तरद्दुद करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने जो है वो लेग्स को, हाथों को मूव करना पड़ेगा, तो फिर ही आपको बरकत मिलेगी। तो जितनी भी पेमेंट हुई है उसको कबूल करने के लिए हमें मसीह तक आना पड़ेगा, हमारी नस्लों को। हमें एक वक्त था जब हमें पता नहीं था तो हम खुदा से दूर थे, हालांकि पेमेंट हो चुकी थी। आमीन। उसने कई हजार साल पहले एक स्लोगन लगाया था, खुदा ने, यूहन्ना की इंजील के 4 बाब के अंदर खुदा ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत। आपको पता है पाकलाम में जो भी लिखा है किसने कहा है? खुदा ने कहा है या कहलवाया। आमीन। अब बोलेंगे जो शैतान ने बोला वो खुदा ने थोड़ी बोला। बात समझे? फिरौन जब बोल रहा है तो खुदा थोड़ी बोल रहा है, लेकिन खुदा उसके दिल को सख्त भी कर रहा है। यीशु मसीह को भेज रहा है, उधर से शैतान को भेज रहा है कि जाकर आजमा भाई। बात समझ रहे हैं? अब हुआ क्या? पेमेंट हो चुकी, लेकिन एक नस्ल आती है, मसीह को कबूल करती है समझ के साथ और एक्यूरेसी के साथ, जो हकीकत में सही बैप्टिज्म है। पाक कलाम ईमान की किताब के 2 बाब की 38वीं आयत के मुताबिक उन्होंने कहा है भाइयों, उसने कहा कि भाइयों हम क्या करें कि हमने यीशु मसीह के साथ इतना जुल्म किया। उसने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक खुदा यीशु मसीह के नाम से तो रूल कुदस क्या पाओगे? तो यहां पर आकर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि ये पैदाइश का मामला है, पैदाइश सही होनी चाहिए, पैदाइश ही ठीक नहीं। गल समझे हो? गॉड ब्लेस यू। इधर आ भाई, मैं तेरा स्टाइलिंग बनाऊं बालों के ना, तो बोलेगा बना भाई, तो बोलेगा बाल किधर है? ऊपर बाल तो है ही नहीं, स्टाइलिंग की बना? तो स्टाइलिंग के लिए बाल भी तो हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो कुछ चीजें जरूरी होती हैं, नेसेसरी होती हैं, बड़ी जरूरी होती हैं, खुदा के हुजूर में वो होनी चाहिए। तो वो क्या है? मसीह का खुदा का बेटा या बेटी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्यूरेसी के साथ पैदा होना पड़ेगा। अब यीशु मसीह कैसे खुदा का एक्यूरेट बेटा है, सही बेटा है? क्योंकि वो दुनिया के मामलात जैसा पैदा नहीं हुआ। जैसे दुनिया के मामलात में लोग पैदा होते हैं और होते रहे थे और हो रहे थे, नबी भी होते रहे, सभी होते रहे। आमीन। लेकिन यीशु मसीह को कुछ फर्क करना था। यीशु मसीह को कुछ फर्क करना था, खुदा को कुछ फर्क करना था। और फिर उसने फर्क किया, और फर्क क्या किया? खुदा ने अपने मौजे से यीशु मसीह को पैदा किया। आमीन। ना इंसान के इरादे ना ख्वाहिश के साथ, बल्कि खुदा के रूह से ही उसको क्या कर दिया? यीशु को
पैदा कर दिया। अब यस्सु के जितने हम मिरास होना चाहते हैं, जो कुछ यस्सु का है वो लेना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में हकदार होना चाहते हैं, जो कि आसमान की भी है और जमीन की भी है। आमीन। तो उसी तरीके से उन्हें पैदा होना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है? नए सिरे से पैदा होना। आमीन। अब एक और बात बताता चलूं, जो खुदा के फैमिली के नहीं और मसीह के हम मिरास नहीं है, उनकी सही पैदाइश नहीं हुई, वो यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। बात को समझो। आमीन। तो खून और बदन में शामिल होने के लिए जो मुनासिब तरीका है ये भी है कि आपकी पैदाइश तो मुनासिब है नहीं, तरीका मुनासिब पकड़ लिया। तो भाई पैदाइश ही मुनासिब नहीं, तरीके जिन्हें मर्जी मुनासिब बना लें आप। तो पैदाइश को क्या करना है हमने? पैदाइश को क्या करना है? मुनासिब करना है, सही करना है, जायज करना है। नाजायज पैदाइश को भी जायज किया जा सकता है, लेकिन वो पैदाइश जो कलाम के मुताबिक है, कलाम में रहकर रूहानी पैदाइश के अंदर। आमीन। आपको पता है जो ये दारुल अमान के अंदर और ये बहुत सी जगहों पे जहां पर बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, आपको क्या पता कहां से आते हैं बच्चे? क्यों जी? कित्थों आते हैं बच्चे? चलो रिश्तेदार ते जानने हैं, बाहर से जो होते हैं उनको हम जानते, लेकिन हमें चूंकि चाहिए होता है, हमें क्या लगे बैकग्राउंड इसका क्या है, लेकिन बैकग्राउंड तो है। बैकग्राउंड है, बेशक लगे या ना लगे। आमीन। फिर हम उस बच्चे को अडॉप्ट करके घर ले आते हैं, अपना बना लेते हैं, और अपना बनाने के लिए एक खास काम करते हैं, दो खास काम करते हैं। दो तरह की नॉमिनेशन होती है, एक तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में नॉमिनेशन होती है और एक खुदा के डॉक्यूमेंटेशन में नॉमिनेशन होती है। जब जमीन पर आप अपने अडॉप्टेड बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपनी फैमिली में नामजद करते हैं, तो सारी उम्र रहती है। इसी तरह पाक कलाम में लिखा है, किताबे मुकद्दस पौलुस के खतूत के अंदर पौलुस फरमाते हैं, बस हम सब खुदावंद के खानदान से नामजद किए गए, खुदा की फैमिली में नामजद हैं। नामजद का मतलब समझते हैं? हम लिखे गए हैं उसके बेफाम में। आमीन। हम उसके बेफाम में लिखे गए हैं। कैसे लिखे गए हैं? जैसे हम जमीन पर अपने किसी फैमिली के अंदर किसी बंदे को बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो उसको अपना बना लेते हैं, और फिर उसकी कोई भी पैदाइश हो वो जायज हो जाती है। वो जायज ही होता है, क्योंकि वो जायज लोगों में आ गया है। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? अब पीछे वो पता नहीं कौन से रिलीजन से, कौन से कहां से आया था, लेकिन आपने उसे मसीह तक लाया, मजबा पे लाया, उसे महसूस किया, तब से उसकी पैदाइश क्या हो गई? जिस्मानी पैदाइश, वो जायज हो गई। उसके बाद फिर एक टाइम आया जब वो बड़ा हुआ, 18, 17, 16 साल का हुआ, उसने कहा गुनाह ये होता है, नेकी ये होती है, ये करना है, ये नहीं करना। और फिर माँ बाप ने समझा, बेटा अब तुम बालिग हो गए हो, अब खुदा के कलाम के पास हो, उसके मजबा के पास हो, स्टडीज लो, तुम्हें पता चले बैप्टिज्म क्या है, हम कौन है, हमें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, दुल्हन क्या होती है, कलीसिया क्या होती है ना, ये चीजें हम बताते हैं। वो कहता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलें जी, मुझे बैप्टिज्म दें, बपतिस्मा समझ लो, समझा के उसके बाद वो बपतिस्मा ले लेता है, और उसे पता होता है कि अब मैंने एक्यूरेट पैदाइश ले ली है मसीह की फैमिली में नामजद होने के लिए। आमीन। शॉर्ट करते हैं मेरे अजीजों। ये सारे मामला मैंने क्यों आपको बताया? इसलिए बताया क्योंकि कहीं पर गुनाह हुआ था। गुनाह होने के बाद इंसान ने अपनी साइंस से कुछ किया, लेकिन खुदावंद ने फिर अपना एक मजबूत तरीका उनको दिया, और वो चमड़े के कुर्ते थे। लेकिन वो भी मेरे अजीजों इसी जमीन की चीज थी, एक वक्त आता तो खत्म हो जानी थी। की क्या चमड़े के कुर्ते भी एक वक्त आता तो उसमें उन्होंने खत्म तो होना ही था। आमीन। लेकिन ये एक रास्ता था कि ये सही चीज है, ये पहननी है तुमने। आमीन। और चूंकि उनको समझ आ चुकी हुई थी, साइंस आ चुकी हुई थी, नेकी बदी के पहचान में से खा चुके थे, सबका पता चल गया था, सारी साइंस का पता था। उसके बाद तो उन्होंने कई उनको चीजों को जबा करके तो उनके चमड़े के कुर्ते पहने भी होंगे। कॉमन सेंस है। आमीन। लेकिन खुदावंद ने उनको एक रास्ता दे दिया, लेकिन ये रास्ता भी ठीक नहीं था, स्टेप 2 भी ठीक नहीं था, क्योंकि अगर स्टेप 2 ठीक होता तो आज तक लोग चमड़े को कुर्ता ही पकड़ते और वो पहन लेते। स्टेप 2 भी ठीक नहीं। आमीन। स्टेप 3 में आना जरूरी था, और स्टेप 3 क्या था? एक और चमड़ा, और वो चमड़ा कौन सा है? खुदावंद यीशु मसीह का बदन। हालेलुया। तो स्टेप 3 में आप क्या है? कामलियत तक पहुंचते हैं। हैकल के अंदर क्या था? बैरूनी बरामदा, पाक मकाम, और फिर पाक। तो आपकी जगह कहां पे? स्टेप 3 में, फेज 3 में। आमीन। अब बाहर से आता है, सबसे पहले क्या आता है?
लाउंज, लाउंज क्या उसे कहते हैं, ये बरामदा जिसमें आप टीवी लाउंज ये कहते हैं, सिटिंग, सिटिंग कह रहे हैं। अंदर आते ही ये सारे सोफे शोफे ये सारी चीजें। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर किचन भी आ जाता है। किचन के बाद एक और कमरा आता है, चाहे 50 कमरे भी हों, आपके यूज के 3 ही होते। गल में गौर ना सुननी है। घर के अंदर 50 कमरे को 50 कनाल का घर बना लो, एक ही टाइम पे 50 में ही रहोगे क्या? किसी एक कमरे से रहोगे? बात समझो, किसी एक कमरे में रहोगे। और अगर कलाम के मुताबिक तो एक ही बीवी रखोगे, एक ही बेडरूम होगा। आमीन। और अगर मैं सही कहूं तो वो जो हो सकता है 4 भाई हो, 4 किचन हो, लेकिन वो आपके किचन में नहीं आएंगे, वो अलग अलग रह रहे हैं कि बाप की विरासत में। बात समझ आए तो बोलो आमीन। एक ही बाप की विरासत, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर 4 किचन भी हो सकते हैं। आमीन। उन्होंने अपने अपने पोर्शन अलग किया, लेकिन 3 जो है मकाम आते हैं। सबसे पहले आपका सिटिंग, उसके बाद किचन। इन 2 तक तो कोई भी जा सकता है। आपका दोस्त जा सकता है, आपका भाई जा सकता है ना, जा सकता है कि नहीं? लेकिन एक होता है बेडरूम, वहां पर हर कोई नहीं जा सकता। गल बड़ी खास है, ध्यान ना सुनिएगा। वहां पर सिर्फ कौन जा सकता? मुतलका लोग जा सकते, सिर्फ वही 2 लोग। बात समझे? और वही 2 लोग जो है उनकी आपस में बात होती है, जो कि लोगों को पता नहीं होती। बात समझे? इसी तरह खुदावंद पाक-तरीन मकाम में दुल्हन से मिलता है। वो बैरूनी बरामदे में नहीं मिलता, बेशक वो हैकल के अंदर है, और पाक मकाम में भी नहीं मिलता, बेशक वो हैकल के अंदर है। वो मिलता है पाक-तरीन मकाम में, और पुराने अहदनामे के अंदर। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए बात को, ले लें फटाफट, इसको बंद करते हैं। मैं अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, लेकिन बात आ गई है तो इसे रख लें। पुराने अहदनामे के अंदर एक हैकल हुआ करती थी, हैकल को कहा जाता था खुदा का घर। हालेलुया। नए अहदनामे में भी एक हैकल है, उसको भी कहा जाता है खुदा का। एक इन दोनों के दरमियान में भी थी, वो भी क्या था? खुदा का। वो कौन था? पुराने अहदनामे में एक हैकल थी, वो क्या थी? खुदा का। एक हमारे जमाने में हैकल है, वो भी क्या है? खुदा का। कौन है हैकल वो हमारे जमाने में? तो बीच की हैकल कौन है? इससे पहले वाली, दरमियान वाली? ओ माय गॉड, ध्यान ना, मैं दसांगा तो तुझे और नहीं सी, मैनू पता, मैनू तो पता सी। पता है, अगर वो बीच वाली हैकल ना होती तो असी हुंदे ही ना। समझ आ गई होनी है सारे? पहुंच गए? उसने कहा था, मैं इस हैकल को गिरा कर 3 दिन रात में जिंदा कर, 3 दिन में जिंदा कर सकता हूं, बड़ा दोबारा खड़ा कर सकता हूं, तामीर कर सकता हूं। सॉरी टू से लफ्जों के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इस हैकल को गिरा कर 3 दिन में दोबारा खड़ा कर सकता हूं। और वो हैकल कौन थी? यीशु मसीह। हालेलुया। अगर यीशु मसीह खुदा का घर था और खुदा उसमें रहता, तो उसने कहा, बाप मुझ में रहकर अपने सारे काम करता है, असी खुदा तो बाप तो खाली ही टुरे फिरे, हम भी तो खुदा का घर है। पौलुस कहता है, तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह। ए खुदा का रूह का मतलब भी जरा समझ लो, खुदा ते खुद ही रूह है, ते खुदा जो खुद रूह है, उसका रूह। इसका मतलब रूह में से रूह निकल सकता है? नहीं, रूह में से रूह नहीं निकलता। खुदा का रूह का मतलब है कि मैं हूं दसना तुम, पुराने लोग कहते होंगे सन, अज मेरी मां की रूह मैनू मिली है, मां ते आप ही उस टाइम रूह है। गल समझ? यानी जिसको आप खुदा कहते हैं वो रूह की हालत में, ये है खुदा की रूह। पुराने अहद में खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, तो खुदा कितने सी फिर ओदी रूह सतह जुम्बिश कर रही थी? खुदा कितने सी? मतलब खुदा ते ओदी रूह 2 रूहां ने। क्यों ना कहता खुदा रूह है? अगर खुदा रूह है तो फिर उसमें से एक रूह निकल कर 2 रूहें हो गई, तो हम 2 रूहों को नहीं मानते। पाकला में लिखा है रूहें 2 नहीं है, एक ही रूह है, और उस एक ही रूह में से 9 क्या है? गाल समझ आ रही तो बोलो आमीन। समझ इन बातों को रख ले अपने पास। शायद
खुदा का एक रूह होता है जो आपको बता रहा होता है, लेकिन उसको सीगाए आम में आम लफ्जों के अंदर यही कहा जाता है खुदा का रूह, लेकिन वो खुदा खुद ही होता है। आमीन। तो क्या हुआ, वहां पर हमें नजर आता है कि खुदावंद ने उनके लिए बंदोबस्त किया, लेकिन वो बंदोबस्त भी अधूरा था और एक तीसरा बंदोबस्त जरूरी था, और वो कौन सा था? यीशु मसीह का खून, लहू और बदन कुर्बान हो, उसके पसली में से भाला लगकर क्या निकले? लहू और पानी निकले, और उस लहू और पानी पर ईमान लाकर आज पूरी दुनिया कायनात के जितने क्रिश्चियन है, न्यू बिलीवर्स हैं, नए लोग आते हैं, उस चीज को, उस पेमेंट को कबूल करते हैं। हाँ, मेरे लिए भी हुई है, अच्छा मुझे भी शामिल कर दो। बात समझ रहे? मैं अक्सर कहा करता हूं, थोड़ा सा खुले ज़हन से सोचें, यीशु मसीह का लहू 2000 साल पहले बह गया, अब वो लहू आता नहीं है। अब क्या आता है? अब क्या आता है उसकी जगह? उच्ची बोलोगे तो अब तो लहू नहीं आता। लहू तो 2000 साल पहले आया था, बह गया, है ना। उसके बाद यीशु मसीह आसमान पे चला गया, ओके। उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी कलीसिया चलता फिरदा मोर से देखो नामे मसीह ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ? रूल कुद्स के साथ। वही जिंदगी जो यीशु के उस वक्त 2000 साल पहले लहू के अंदर थी, वही जिंदगी यीशु मसीह के रूह के जरिए अब आई है। हालेलुया। तो इस बात को समझे, हमारे जमाने का लहू हमारे जमाने का रूह है। हालेलुया। और जितने रूह की हिदायत से चलते हैं, लहू की हिदायत से नहीं, हमारे जमाने में जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटियां और बेटे कहलाएंगे। और आप रूह के जमाने में हैं, आप लहू के जमाने में नहीं हैं। आपकी कीमत, आपका बयाना हो चुका था सिर्फ खुदावंद के मिरास, हम मिरास यानी उसकी प्रॉपर्टी में अडॉप्ट होने के लिए। और ये अडॉप्ट का लफ्ज भी सही नहीं है, अडॉप्ट का लफ्ज भी, अडॉप्ट कौन करता है बच्चा? जल्दी बोले, टाइम शॉर्ट। जिनका अपना ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋ ਗਏ ਸਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਨ। उनको ढूंढने आया हूं, सबको नहीं, खोए हुओं को ढूंढने आया हूं मैं। और फरिश्तों ने क्या कहा यीशु की पैदाइश पर? इसके साथ लिंक कर लेते हैं। वो कहते हैं जिनसे वो राजी है, हर किसी से तो राजी नहीं है। जिनसे राजी है उनके साथ सुलह है, हर किसी के साथ सुलह नहीं। कहते हैं हैकल का पर्दा तो फट गया, सब जा सकते हैं, लेकिन वो जिनसे वो राजी। और हैकल कौन है? तीसरे नंबर वाली यीशु मसीह। और उस हैकल का पर्दा मेरे और आपके लिए कोड़ों की वजह से चाक किया गया, फाड़ा गया। अब आप उस फटे हुए बदन के बीच में जाकर छुप सकते हैं, पनाह ले सकते हैं। इसलिए आप पर खुदा की पाकला में लिखा, पौलुस कहता बड़ी खूबसूरत बात, उसने कहा अब से जो मसीह यीशु, बोले आदि आएगा, में है, साथ नहीं है। अब से जो मसीह यीशु के साथ है, ये लिखा है। या अब से जिसके साथ मसीह यीशु है, नहीं, ये लिखा है अब से जो कोई यानी मन, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बेटी या बेटा, अब से जो मसीह यीशु में है। क्योंकि एक जमाना था खुदा भी मसीह में था। में होने से काम चलेगा, साथ होने से नहीं। बात समझे कि नहीं? हालेलुया। जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। अगर आप यीशु में हैं, अगर हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जानता, ये तो कौन जानता है? जिसको हर रोज सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं। किसको देखते हैं? किसको देखते हैं भाई? ऊंचा बोले करो, खुदा बरकत दे। तो आपको पता है आपके किसी भी अमल से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ही शख्स है, एक ही हस्ती है, एक ही पर्सनालिटी है जिसको पड़ेगा, और वो वही है जिसको आप सुबह उठ के हर रोज शीशे में देखते हैं। इसलिए कुछ भी कर दो जरा सोच समझ के करो, फर्क पड़ जाना कुछ। और मैं अक्सर कहता हूं वक्त है, बदल लो अपने आप को, वरना वक्त ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। क्योंकि वक्त बेरहम होता है, वो जब बदलता है तो फिर सुनता नहीं है, वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाता है। बात समझ रहे हैं? तो बदलने के लिए चंगे पैसे लगने, 5 मिनट मसीह की रिफाकत च देना पैना, इतना टाइम नहीं लगता, ना पैसा लगता है। बात समझे? हालेलुया बोले, प्रेज़ गॉड। थोड़ा ना जानदार कलीसिया बढ़ो यार। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आपको पता नहीं है, मैं बार बार कहता हूं आपको पता नहीं मैसेज डिलीवर होते कैसे, अभी तक नहीं आपको पता।
वैसे किनू किनू पता है मैसेज डिलीवर कैसे होते हैं? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक दो और भी। नहीं, ये नहीं दसना कि हासी हाडे अगरे होंगे ने, ये नहीं मैं पूछ रहा। आपके अगरे तो होते ही हैं, आपके बगरे तो होते हैं, लेकिन आपके बगरे होने का मतलब आप जैसे नहीं होते कि तुसी भी मैसेज आ रहे हो भी मैसेज। नहीं नहीं नहीं, मैं स्टोरी सुनाई सी ना, शेर दे बच्चे को जंप नहीं सी लग रहा, उन्हें पंजा मार के शेर मार दिया। उन्हें क्या मेरा है ही नहीं, अगर मेरा हुंदा ते तीसरी बारी ते जंप कर ही जांदा। समझे ना मेरी बात को? तो आपने भी ना कहीं पे जाने अनजाने में शेर की सवारी कर ली। और शेर नू रोकड़ नहीं देना, आप तरह खिंच के रखना शेर नू। बात समझ रहे हैं? ये मैसेज है शेर आपके लिए। हालेलुया। और ये अगर यहां पर कहीं पे भी ऊंच नीच और चूक कर दिया आपने, भूल गए, ये आपको खाएगा, पक्की बात। क्योंकि ये अपने कलाम से इंसाफ करता है। हालेलुया। तो हमने करना क्या है? हमने जो दूसरे नंबर वाली हैकल थी, उस जमाने में दूसरे नंबर पर आई। पहली कौन सी थी? पत्थरों की हैकल। हालेलुया। हैकल खुदा का घर। और दूसरी गोश्त पोस्ट वाली हैकल, यानी यीशु मसीह। और दोनों हैकलों में कौन रहता था? खुदा रहता था। आमीन। एक आ गई तीसरे नंबर वाली हैकल, और वो कौन है? मैं और इसमें कौन रहता है? वो तो बड़ा कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है। बात समझ रहे? गॉड ब्लेस यू। मैं ऐसे ही आपको समझाने की घर से बात कर रहा हूं। तो ऐसी सारी चीजें जो खुदा की जगह ले चुकी हैं, उनको जरा ना किक आउट करें आप। बात समझ रहे? तो फिर ही रोशनी होगी। जगह बनाएं थोड़ी खुदा के लिए बीच में। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज लोग फंसा की बात बहुत जगहों पे तंजीमी कलीसियाओं में भी, डिनोमिनेशनल चर्चेज में भी बड़ी आबोताब के साथ, जिसको हम कहते हैं बड़ी जोश, और हमसे डबल जोश, ये भी मैं आपको बताऊं। और मैं खुश होता हूं इस बात से। कम अज कम कुछ ना कुछ शो तो कर दें। कुछ ना कुछ शो तो करते हैं, बताते तो हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। और मैंने उन कलीसियों में ना पादरी को नहीं देखा। मैं सही कह रहा हूं। मैं 2005 में मैंने तंजीमी कलीसियाओं को छोड़ा। दुनिया के डिनोमिनेशनल सिस्टम को मैंने 2005 में छोड़ दिया था। उसी साल मैं मैरिड हुआ, उसी साल मैंने इन चीजों को छोड़ दिया। चीजों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं था। क्योंकि खुदावंद ने मुझे जिस ट्रैक पर लेकर आया, मुझे लगा ये ठीक है। और फिर हमें नहीं कि ठीक है हमारे को बंदा कह रहे हैं, नहीं, छानबीन हर चीज करके फिर आगे आई। अब मैंने देखा, मेरा तजर्बा है, वहां पे पादरी चुप करके बैठा होता है, बहुत दफा हल्का हल्का सा ऐसे कर रहा होता है पास्टर। और कलीसिया बाबा क्यों जी सही उठा के रखते हैं काम को। क्यों जी? वर्शिप को। क्योंकि उनको पता है कुछ। अच्छा, बाहर भी दो खड़े होते हैं गने लेकर, देखिए। और फिर आगे नहीं खलोते होंगे सिविल से, वर्दी पहन के। पास्टर क्यों नहीं इतनी? क्योंकि उसे पता है कलीसिया कुछ कर रही है। इतने पास्टर चीखदा रहता, और बोलो है सारे, और बोलो। कलीसिया कहती तेरा काम है, साडा थोड़ी। ये काम तेरा भाई, तेरी ड्यूटी है। तो मैं कहता हूं भाई, आप भी अपने ऊपर लें बोझ इस बात का। ओके? तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में लिखा कि फसा से पहले, फसा आने वाली थी, फसा की उससे पहले उसने शागिर्दों को भेजा। और उसको पता चल गया कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। तो उसने क्या किया कि शाम का खाना खाते वक्त उसने जो है वो अपनी पोशाक को तब्दील किया, कपड़े चेंज किए, और उसके बाद रुमाल बांध दिया, और फिर शागिर्दों के पांव धोने शुरू किए, जो कि हम रस्म के अंदर डालते हैं। आमीन, हम करते हैं। उसके बाद यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, उनके साथ बैठा और उनको रोटी तोड़ी। और ये 2 रोटियां नहीं तोड़ी, यीशु एक रोटी तोड़ी। यीशु 2 नहीं थे। बात समझ रहे? और यीशु एक ही बार जबा, एक ही बार फाड़ा गया था, चीरा गया था, उसे मारा गया था, है ना। दूजी बारी जड़ा जिन्हें मारे ना, दूजी बारी ओदा खुदा ने ऐसा बंदोबस्त करना है, मारा है दूसरी बार भी, है ना। तुसी कहोगे यीशु एक बारी आया कि दूजी बारी किथों आ गया?
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਕਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਕਲ ਹੈ ਤੇ हैकल तो फिर पीछे ही सी तो समझे बातों को आमीन। अब वहां पर हुआ ये कि यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और शागिर्दों को दी और कहा कि ये मेरा बदन है। अब टाइम क्या चल रहा था? शाम का। और क्यों तोड़ी? इसलिए उसने कहा कि अब से जो ईद फसह हम मना रहे थे वो वाली नहीं मनाएंगे, अब ट्रैक चेंज हुआ है, अब से हालात फर्क होंगे। अब मैं हूं वो बर्रा, कामिल बर्रा, परफेक्ट लैम्ब ऑफ गॉड, खुदा का कामिल बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा लेगा, जबा हो जाएगा। और बहुत पहले वो कह चुका था मैं ही वो हैकल हूं जो तीसरे दिन जी उठूंगा। तीसरे दिन मैं अपने आप को तामीर कर लूंगा। और उसने कहा मुझे अपनी जान देने का भी हक है और लेने का भी हक है। आमीन। मुझे अपनी जान देने का भी हक है और लेने का भी हक है। और यीशु मसीह ने जो लफ्ज कहे थे वो पूरे किए। आमीन। और उसकी दुल्हन में उसकी रूह दोबारा आई 120 की जमात को लेकर के, फिर 7वें जमाने में, मेरे और आपके जमाने में वो काफी जोर के साथ आई है। हालेलुया। काफी जोर के साथ होते हुए, वो काफी बच्चे और बच्चियां होते हुए, हम दीगर परिंदों की तरह लेजी नहीं हो सकते, मुर्गियों की तरह लेजी नहीं हो सकते, एक थोड़ी सी उड़ान भरने वाले नहीं हो सकते, बल्कि हमें दिखाना है कि हम यीशु मसीह के वो काफी बच्चे हैं, काफी मसा के अंदर है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कहने को शॉर्ट बात भी कर सकता था, लेकिन यहां पर मैंने इसलिए आपको सारी बातें बताई कि आगाज पैदाइश से हुआ, गुनाह हो गया, गुनाह के बाद पहला स्टेप कौन सा? उनकी अपनी अकल से कुर्ते बनाए गए, पत्तों के ढांपा गया, लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए, खुदा ने उनके लिए बेहतर इंतजाम किया, और वो चमड़े के कुर्ते। उसके बाद वो उस ट्रैक पर चले गए। और एक बात बीच में बताता चलो, उनकी औलादों में से जो कि कायन और हाबल थे, 2 मजबे बने, और वहां पर क्या रखा गया? हदिये। हदिये रखे गए। उन मजहबों के ऊपर क्या रखे गए? हदिये। हदिये पैसे दे नहीं होते, माल दे भी होंगे। बात समझ रहे? वहां पे हदिया लिखा। तो क्या क्या लेकर आया था वो हाबल? भेड़ बकरियों की चर्बी का हदिया लेकर आया, पलोठों का और चर्बी का हदिया लेकर आया। किसका? भेड़ के बच्चों के पलोठों का और चर्बी का हदिया से लिखा है, लेकर आया। और दूसरे मजबा पर क्या लेकर आया? फल लेकर आया। बात समझ रहे हैं? समझ लें इस बात को। अब फल देखने को बहुत अच्छे थे, शॉर्ट बात करूंगा। फल देखने को बहुत अच्छे थे, सारा कुछ अच्छा था। वो हालेलुया भी उसी तरह कर रहा था जिस तरह के हाबल कर रहे हैं। बात समझ रहे? मजबे भी सेम थे, एटमॉस्फेयर भी वही था, खुदा एक था, दोनों को देख रहा था। आमीन। फल भी बुरे नहीं होते। फल को कौन बुरा कहता है भाई? अगर फल ले आए तो नो प्रॉब्लम, खुदा कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तूने। लेकिन नहीं कहा, हालांकि इतने खूबसूरत टोकरा बना होगा, खूबसूरत खूबसूरत धो के फल चमका के लेके आए होगा, रखे होंगे, और इधर शायद कोई इधर उधर से उड़ती उड़ती मक्खी, कोई भंवरा आकर चर्बी पर बैठता हो, है ना, भां 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 लगाओ जनाब, और वो उड़ा रहा उसे। है, हो सकता है कुछ चील कौवा भी उड़ गया, क्योंकि परिंदे तो बने थे ना। और ओपन जब आप चर्बी और इस तरह की चीजें रखते हैं, वो पड़ते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब थोड़ी सी मसबा बनाकर ऊंचा रखा गया हो और ऊपर कुछ भी ना हो। बात समझे? तो देखने में बड़ी खतरनाक किस्म की, अजीबोगरीब किस्म की कुर्बानी थी, या वो हदिया था। लेकिन खुदावंद को वही पसंद आया जो अजीबोगरीब था, जो जिसको दुनिया शायद रद्द करती हो। कायन भी कहता हो भाई या की कीता ही पाया ना, और यार जो मैं आंदा वही ना आंदा। बात समझ रहे हैं? लेकिन हाबल उसे कहता होगा कि भाई मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे खुदा के रूह ने, उसकी रोया ने बताया है कि हदिया और कुर्बानी का मुकाशफा क्या है। क्योंकि उसे पता था कि मेरे बाप को और मेरी मां को किसी चीज के मारने के बाद, उसको जबा करने के बाद कुछ ढांपा गया था उसका। इसलिए खुदावंद की कुर्बत में जाने के लिए किसी जिंदगी का, किसी लहू का बहाया जाना जरूरी था। इसलिए उसने बर्रों की चर्बी और बछड़े को क्या कर दिया? बर्रों को क्या किया? जबा किया और खुदावंद के जोर में ले आया। खून बहाया गया। अब फलों में से खून तो नहीं निकलता। बात समझ रहे? फलों में से खून। तो आपका जो जिस तरह का खुदा के जुर्म में गुनाह हुआ था, कुर्बानी भी उसी तरह की। तो वहां पर अदम में कौन सा गुनाह हुआ? फल खाने वाले। इसे कहते हैं ऊपर की साइंस। पायन लिखा खा लेते, ऐसी अगली गाल क्यों मनी है? इसी तरह कायन भी कहता था भाईजान उत्थे फाली खाता गया, इस महीने में फाली चढ़ाना है। कायन कहता था, सोच रहा होगा, है ना, फाली खाता गया, ऐसी फाली ना है। उसने कहा नहीं भाईजान,
उधर खून का गुनाह हुआ था और खून की कुर्बानी ही खुदा मांगता है, इसलिए मैं खून की कुर्बानी लेकर आया हूं। और आप जानते हैं मेरे अजीजों, दहाइयों से सदियों से कलाम में अक़दस के अंदर इस बात को रखा गया और फर्क डाला गया, बताया गया कि इन दोनों कुर्बानियों में से कबूलियत किसकी हुई? हाबल की हुई। क्यों हाबल की हुई? क्योंकि खून की कुर्बानी, खून के जरिए खुदा से मुलाकात हो सकती है। काहिन जो था, हैकल का काहिन जो होता है, वो भी खून लेकर पाक तरीन मकाम में जाता था, अपने लिए भी कुर्बानी देकर उसका भी खून एक कटोरे में लेकर जाता। क्यों जाता था? क्योंकि आपकी जो पहुंच थी खुदा तक वो खून के जरिए थी, फ्रूट के, मिठाइयों के जरिए नहीं थी, आमीन, अनाज के जरिए भी नहीं थी। ये सारी चीजें एक तरफ थी, लेकिन जिंदगी यानी खून की कुर्बानी एक तरफ। तो मैं ये कह रहा था स्टेप 2 के अंदर भी मामला नहीं चल सके और फिर खुदा ने स्टेप 3 के अंदर अपना बदन पेश किया। आज मेरे अजीजों, जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, मसीह के उसी बदन के लिए स्टेप 3 में जमा हुए हैं, आमीन, तीसरे पोर्शन में जमा हुए हैं। और वो तीसरा पोर्शन पाक तरीन मकान है। और तीसरा पोर्शन मैंने बताया, घर के अंदर तीसरा पोर्शन कौन सा है? पोर्शन का मतलब फ्लोर नहीं, मैं कहने दिया, तीसरा हिस्सा। घर के अंदर नीचे के फ्लोर में तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? बेडरूम होता है, आमीन, बात समझ रहे हैं? अब यहां पर खुदावंद आज हमसे वही बात कर रहा है। उसने सारे बनी इस्राएल में से 12 को चुना और उसने उनको कहा, लूका की इंजील में लिखा है कि मेरी बड़ी मरकज में मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ क्या करूं? फसा खाऊं। ये क्या खाऊं? फसा खाऊं। फसा का मतलब किस किस को पता है? किस किस को पता है फसा का मतलब? ओके ओके ओके, वेरी गुड। पूछ सकता हूं किसी से वैसे? अच्छा, अगर गलत भी हो ना तो किसी ने फजूल नहीं करना कोई मामला। ओके, तो हमारी एक बहन, असल में भाई तो बता ही देते हैं, बहन ने भी हाथ उठाया था। तो क्या है मतलब फसा का? बताएं बहनों में से कोई भी बता। ओके, फसा का लफ्जी मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। ओके ओके, फसा का लफ्जी मतलब, फसा का लफ्जी मतलब ईद का दिन। सही है, चलो इससे बहाने सारा कुछ रटिया तो होते हो रहा है ना, रिवीजन तो हो रहा है। अच्छा, फसा का लफ्जी मतलब है छोड़ जाना, दरगुजर करना, ऊपर से गुजर जाना। बात समझ रहे हैं? टाल देना, ये है फसा का लफ्जी मतलब, ये है। बात समझ रहे हैं? तो इसका लफ्जी मतलब ये है, फसा का लफ्जी मतलब खून और गोश्त नहीं है। वैसे फसा का लफ्जी मतलब है छोड़ जाना, दरगुजर कर जाना, साइड से होकर गुजर जाना, ऊपर से गुजर जाना, यानी उसको छोड़ जाना। आमीन। अब ये कहां से लफ्ज निकला? पुराने ड्रामे में 12 बाब के अंदर, पैदाइश की किताब के 12 बाब में पहला फसा जब हुआ था तो क्या हुआ था? उसने कहा खून लगाना, कहा था कि नहीं? बरों का खून लगाना, चौखट पर, अपने घर की दीवारों पर, और उस बरा का गोश्त खा लेना, यही हुआ था। जिस घर की दरवाजे के ऊपर मैं खून लगा हुआ देखूंगा उसको मैं क्या कर दूंगा? और उसने कहा ये करना तुम, क्योंकि ये मेरी फसा है, छोड़ता जाऊंगा। ये करना तुम क्योंकि ये मेरी फसा है, इसके जरिए मैं छोड़ता जाऊंगा। तो फसा का क्या मतलब है? छोड़ जाना, दरगुजर कर जाना, साइड से गुजर जाना। बात समझ रहे? अब हम फसा में आए हैं, तो अब हमारे जो गुनाह हैं मसीह के खून बदन में शामिल होने के बाद खुदा उनसे दरगुजर करेगा। हम पर अगर कोई मुसीबत आएगी इन गुनाहों के बाद तो उनको खुदा माफ कर देगा हमारी जिंदगी से, उनको हिसाब में नहीं लाएगा, दूसरे लफ्जों में माफ कर देगा। आमीन। तो ये मतलब आपको समझाना जरूरी था मेरे अजीजों। खुदा आज के कलाम के बाद जो हमने सुना और समझा है, इसके बाद हमारी खताएं माफ करे और हमें बरकत बख्शे। आइए अपनी आंखों को बंद आंखें बंद करेंगे और एक दुआ मांगेंगे। छोटी सी दुआ होगी कलाम की बरकत के लिए, छोटी सी दुआ होगी। और ये दुआ हम बहनों में से जिस किसी को खुदा करो हमारे छोटी सी दुआ खुदा के कलाम के लिए जो सुनाया गया उसकी शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगे। प्रेज गॉड। कोई भी बहन दुआ। मेहरबान खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरी बड़ी मोहब्बत के लिए खुदावंद जो तू हमसे करता है।